शिव सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र सर। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में। पहले सुनते थे कि नौकरी का बहार है, लेकिन अब वास्तविक रूप से यह देखने को मिलता है। आपको याद दिलावें, 11-12 में एसटीईटी हुई थी और लंबे समय से छात्र मांग करते थे, करते 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 19 में आकर के एसटीईटी हुई पुनः। 19 के बाद देखिए, तो इसमें हो गया भाई, हम लोग को पता भी नहीं था कि ऐसा भी होने वाला है। इसके पीछे रीजन है। वो रीजन क्या? सामने में चुनाव है, लोकसभा है, विधानसभा है। यही तो मौका मिलता है 5 साल में। ये जो चुनाव का पर्व आता है तब मौका मिलता है। तो अच्छी बात है, छात्रों के हक में ये अच्छा हो गया कि 19 में एसटीईटी आई थी और 23 में भी आ गया। लेकिन तीनों एसटीईटी में फर्क है। फर्क क्या है सो जानिए। 11-12 में जो एसटीईटी हुई थी उसमें कम छात्र पास किए थे। 19 में जब हुई तो उससे थोड़ा अधिक हो गया और 23 में जब हुई तो अमूमन 80% लोग पास कर गए। और इतना खुश नजर आते हैं ये 80%, यानी 20% वो बदनसीब वाला व्यक्ति था जो एसटीईटी नहीं पास कर सका, या वो किसी कारण से वो छूट गया। आपको याद दिलावें, इतना आसान डगर नहीं है। आप बिल्कुल पेपर का कटिंग रखिएगा, मिला के देखिएगा कि कितना सीट है और कितने कैंडिडेट पास कर गए एसटीईटी। अब जितना पास किया है एसटीईटी, उसमें आप सब्जेक्ट के सीट से भाग दे दीजिए। देखिए, आपको पता चल जाएगा कि एक सीट पर कितने उम्मीदवार हैं। तब आपको महसूस होगा कि हमें कितनी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूं, ये जो 70,000 जो आपको वैकेंसी दिख रहा है, इस 70,000 में आपको एगो सीट सुरक्षित रखने में 120 में 100 से अभाव लाना पड़ेगा। जिस दिन आपकी रिजल्ट आएगी ना, इस 70,000 में ज्वाइनिंग कीजिएगा, उस दिन आपको याद आएगी नरेंद्र सर बोले थे कि एक सीट लेने के लिए 120 में 100 आपको लाना पड़ेगा। यदि इतना आप लाते हैं तो सेफ जोन में आप हैं, अन्यथा बीपीएससी भी पास हैं और नौकरी से वंचित हैं। इसका कारण है वही कट ऑफ। हमने सभी सब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन किया, कहीं देख रहे हैं एक सीट पर 10 कैंडिडेट है पास। वैसे सीट से 3 गुना लेना चाहिए रिजल्ट, या सीट से 5 गुना लेना चाहिए, लेकिन यहां तो 10 गुना रिजल्ट दे दिया। माने मुफ्त की बिजली पानी परस दिया। चलिए, हमको इससे दुख नहीं है, बहुत सारे लोग खुश होते हैं तो उसके साथ मैं भी खुश होता हूं। लेकिन यह खुशी कितने दिन रहेगी? जितना देर गुब्बारा में हवा रहता है। ये गुब्बारे के जैसा है, और इसमें हवा कितना रहेगा, कितना दिन रहेगा, वो आप सभी कोई महसूस करेंगे जिस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी उस दिन। और जिनको नहीं मिलेगा वो महसूस करेगा हमारी बातों को। हम इतना क्यों आगाह करना चाहते हैं आपको? इसके पीछे भी कारण है, मुझे अनुभव है कैसे कैसे शिक्षक का डगर जो है टेढ़ा मेढ़ा होकर के आगे बढ़ता है। आप बिल्कुल तैयारी में जुट जाए और आप मॉक टेस्ट दे करके देखिए क्या आपको 100 से अबव आ रहा है। यदि आ रहा है तब आप जो है तो थोड़ा सा चैन से सोइए, और नहीं आ रहा है तो उसके लिए प्रयास कीजिए। भिन्न भिन्न चैनल, भिन्न भिन्न क्या कहते हैं, यूट्यूबर ये पढ़ाते हैं। जो पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छी बात है। जहां आपको अच्छा लगे वहीं आप अपना पेड बैच ले लीजिए और खूब मन से पढ़िए। पढ़ने के साथ साथ आपको और भी काम करना है।
क्या काम करना है? बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनिए। पिछले बार फॉर्म भरते समय जितना पेपर देना चाहिए था, जो सही पेपर देना चाहिए था वह नहीं दे सका, जिसके कारण आज हमारे माननीय अतुल प्रसाद बड़ी परेशानी झेल रहे हैं। जहां इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहिए वहां ग्रेजुएशन का कर दिया। और हम जब मार्केट में जब घूमते थे तो हजार हजार रुपया लिया फॉर्म भरने का, और कैंडिडेट सुबह से बैठल है और शाम तक उसका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया था। वो हड़बड़ में क्या किया, तो जहां उनको अस्थाई लोड करना चाहिए, नहीं जहां मूल प्रमाण पत्र उसको अपलोड करना चाहिए वहां अस्थाई दे दिया। और वही कैंडिडेट जब पेपर वेरिफिकेशन में आया तो अस्थाई छोड़ दिया घर पर, मूल प्रमाण पत्र लेके आया, मैचिंग नहीं हुआ। इस तरह से कई गलतियां हैं। आप पढ़िए भी और साथ साथ आप अपना पेपर भी बनाइए। पेपर क्या सब है आपको बनाने की जरूरी पड़ता है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट, फिर निवास प्रमाण पत्र, क्या कहते हैं एनएसीएल बनाना पड़ता है। और जानते हैं 6 महीने का वैलिडिटी रहता है इस सब पेपर का। जिस दिन से ये ऑनलाइन सिस्टम आया है 6 महीने का। तो आप चेक करके देख लीजिए कि क्या 15 अक्टूबर के बाद यदि बीपीएससी वैसे संभावित डेट है कि 19 अक्टूबर को इसका फॉर्म भराई शुरू हो जाएगी, तो क्या 19 अक्टूबर से पहले मेरा पेपर तैयार हो रहा है? आप अपना पेपर चेक कीजिए, हो सकता है कि आपके पेपर का 6 महीना डेट पूर गया होगा, तब तो आप धरपड़ी में जाइएगा। इसलिए अभी उस पेपर को चेक कर लें। और क्या सावधानी बरतनी है? सावधानी यह भी बरतनी है, आप जब फॉर्म भरने लगेंगे तो देखिएगा किस जिला में ज्यादा सीट है, उस जिला को जरूर आप लीजिएगा। हम लोग भी फॉर्म भर रहे थे, 3 जिला का नाम कहता था बताइए, तो हम लोग के जो पड़ोसी 3 गो जिला था वही दे दिए। लेकिन हमारे कुछ साथी लोग वो डाटा देखे पूरे बिहार में, भाई अब मैथ के शिक्षक बनना चाहते हैं तो मैथ का सबसे अधिक सीट कहां पर है, और जो उसका गृह जिला था तो गृह जिला तो देवे किया 1 नंबर में, और 2 नंबर में पूरे बिहार में खोजा कि सबसे सीट ज्यादा कहाँ है, उस जिला का नाम दे दिया। 3 नंबर में देखा कि और कहाँ सबसे ज्यादा सीट है, वहां नाम दे दिया। हमने भाई उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों किए? बल्कि सर सुनिए, अपना गृह जिला जो है हमारे कैटेगरी में 3 ठो सीट आता है, तो हम ही 30 मार खा हो गए अपने जिला में, जो 3 गो सीट के अंदर आएंगे। यदि हम दूसरे जिला दे देते हैं तो हमारे कैटेगरी में यानी हम जेंट्स हैं या हम बीसी हैं तो वहां जो है 6 ठो सीट आता है, तो 6 में हम आने का प्रयास करेंगे। इस तरह से वो लोग बड़ी बारीकी से जो है रिक्ति को देख करके भरा था, आप भी वही करेंगे। इसके लिए आपको क्या जरूरी है, अभी ही रिक्ति वाला लिस्ट रखिए, जोड़ घटाव करके अभी देखिए 1 नंबर में हम किसका देंगे, 2 में किसका देंगे, 3 में किसका देंगे। और दूर है तो क्या हुआ, नौकरी हो जाए। मान लीजिए आप उत्तर बिहार के हैं और दक्षिणी बिहार में ज्यादा सीट है आपके सब्जेक्ट में, तो वो उसका नाम दीजिए महाराज। नहीं तो आप अगल-बगल में दे दीजिएगा, कहीं आपका मेधा अंक जो है टैली नहीं करेगा, फिर आपका जो हाथ खाली रहेगा। हाँ, यदि आपको आत्मविश्वास है कि हम 100 से अबव ले आएँगे, तब तो भाई आपकी मर्ज़ी है। जो देना है आप दे दीजिए, मज़े से दीजिए। हमारी तरफ से भी आपको सहयोग है। ये सब सावधानियाँ हमें बरतनी ज़रूरी है। रही बात अ और सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन, तो ये जो अभी बीपीएससी डेट निकाली है 15 तारीख के भर्ती का, इसमें इसमें जो चीज़ होगा उसमें और हम लोगों को अनुभव बढ़ जाएगा। यही अनुभव बात आपके साथ भी शेयर करेंगे, और आप 70,000 के अगेंस्ट में आप लोग फॉर्म भरेंगे, जिन लोगों की एसटीईटी 2023 में हुई है। तो मुख्य बात हमारा ये था कि 2023 में जो लोग एसटीईटी पास किए हैं, उसको क्या सावधानी बरतनी होगी। बहुत सारे छात्र मिलते हैं, कहते हैं सर जी हम घरे पर तैयारी कर लेंगे। हाँ भाई, आप तो घरे पे कर लीजिए, बढ़िया बात है।
पेड ले लिए हैं, पेड बैच ले लिए हैं, बढ़िया ले लीजिए। लेकिन घर पर आप कितना कंसंट्रेट होकर के पढ़ते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। हमको तो लगता है जो नहीं आप कंसंट्रेट से होकर के पढ़ेंगे, क्योंकि घर जो है नाना जंजाला है। इसलिए छात्रों का जो लक्षण है, उसके बताया गया है गृह त्यागी। तो आप जब गृह त्याग करेंगे तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो बहुत सारी बातें आपसे शेयर करनी है। आप हमारे साथ बने रहें और समय-समय पर मैं आपका खोज-खबर रखता हूँ, आप भी रखिए। तो आप कैसे रखेंगे? शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, तभी हमारे और आपके बीच में ये कम्युनिकेशन बना रहेगा। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ और आपसे विदा भी लेना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।